कमल जी। इसी क्रम में हमारे बीच पधारे हैं हमारे माननीय बाबा बालकनाथ जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में हमारे बीच चूरू के नागौर जिले के पूर्व सांसद, बहुत ही सहज एवं सरल स्वभाव के धनी CR चौधरी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान श्रवण जी बगड़ी का पुत्र कहलाने वाले, पूरे जिले को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष हरलाल जी सहारण पधारे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे बीच जिला प्रमुख बहन सुधार साहब है, इनका भी बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। पूर्व मंत्री श्रीमान खेमा राम जी, जो बोल बालाजी महाराज की, बोल तेजो जी महाराज की, बोल गोबा जी महाराज की, बोल करणी मात की। राजस्थान की राजनीति के महानायक, विजय श्री हासिल करने वाले अलवर के सांसद, शक्ति और भारे युवा सांसद चूरू राहुल जी कसवा, हमारे CR चौधरी साहब, हमारे जिला संगठन के मुखिया और चूरू के हर गांव और ढाणी में किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हरलाल जी सहारण, हमारे सशक्त युवा नेता डॉक्टर वासुदेव जी चावला, हमारी जिला प्रमुख वंदना जी आर्य कि देश की खुशहाली का रास्ता हमारे खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। मेरे किसान भाइयों के लिए भारी मता से विजय बनावांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ से आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी लिस्ट दे दें। श्रीनिवास जी लिम्बा और लिच्छू राम जी, श्रीनिवास जी लिम्बा कातर छोटी और श्री लिच्छू राम जी केवटिया पायोड़ा, वो भी आए और उनका भी इस भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार विशाल परिवार और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की बोलो बालाजी महाराज की जय, बोल गजानन भगवान की जय। शानदार परिवर्तन यात्रा में आज हम सब के बीच में के शान और हम सब का मान बढ़ाने वाले राहुल जी कसवा साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय हरलाल जी सहारण साहब, हमारे चूरू जिला की प्रथम महिला सम्माननीय बहन वंदना, सभी नेतागण हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण और नागौर से पूर्व सांसद परम आदरणीय CR चौधरी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जी इस यात्रा के भारत माता की। अब मैं तो मंच पे बैठा बैठा सोच रहा था कि जिनकी उंगली पकड़कर हम यहाँ पहुंचे हैं आपकी सेवा के लिए, जिन्होंने हमें ज्ञान और प्रेरणा दी है, आज उनके सामने जन जन की आवाज, राजस्थान के लोगों के हितों की आवाज को उठाने वाले ऐसे जन नेता हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी की उपस्थिति में आज हमें बोलने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक, मैं मानता हूं कि जो उन्होंने सिखाया जीवन में, क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से आपके समीप ही पला बढ़ा हूं। आपके पिताजी पड़ोस में ही हनुमानगढ़ में वहां रहते थे, पड़ोस के खेत में ही आपके पिताजी हमारे खेत के पड़ोस में आते जाते रहते थे, तो आपका पूरा सानिध्य मिला है और मुझे खुशी है कि आज आपके सानिध्य में हमें भी सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे इस मंच पर विराजमान हमारे इस यात्रा के संयोजक
श्री CR चौधरी जी विराजमान हैं, हमारे एक तरह से युवा साथी हैं। उनकी ऊर्जा और जोश को देखकर हमें भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का भाव और ऊर्जावान बनाता है और शक्ति देता है। ऐसे राहुल कस्बा जी हमारे बीच में विराजमान हैं, हमारे इस यात्रा के सह संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री श्रवण सिंह बगड़ी जी, वासुदेव जी, हरलाल जी जो कि हमारे यहाँ से हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उपस्थित यहाँ पर हमारे अपने इस जिले की जिला प्रमुख वंदना आर्य जी, राम गोपाल जी और श्रीमती मनभरी जी, और जैसे कि जिस सभा में आज हम सब लोग उपस्थित हैं, ऐसे हमारे प्रधान श्री संतोष मेघवाल जी, खेमाराम जी, BL भाटी जी और राजेंद्र नायर जी और उपस्थित मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और आप सामने विराजमान सभी हमारे वंदनीय हमारे सभी इस अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदातागण, और मैं मानता हूं कि भगवान का स्वरूप आप सबके अंदर है, भगवान की आत्मा का अंश आपके अंदर है। आपकी अंतरात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, आपके भीतर बैठे श्री राम को प्रणाम करता हूं। और मैं छोटी सी बात आप सबके बीच में इस मंच के माध्यम से कहने आपके बीच में आया हूं। बंधुओं, हम एक संकल्प यात्रा जिसका नाम है परिवर्तन संकल्प यात्रा, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, भाई क्या है इसको, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक यही उद्देश्य मात्र नहीं है कि हमें राजस्थान की सत्ता पर बैठना है। हम सत्ता पर नहीं बैठना चाहते, इस बात का संकल्प लेने हम जनता के बीच में आए हैं, आप सबके बीच में आए हैं। हमारी अंतरात्मा का संकल्प आपके बीच में लेकर आए हैं और आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने हम आपके बीच में आए हैं कि हम राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। राजस्थान की 7.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की हम सेवा करना चाहते हैं और पूरी अंतरात्मा से सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। और जो हमारी सरकार आपके माध्यम से आपने जो एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार आप निर्मित करेंगे, उस सरकार का केवल 2 ही ध्येय होगा, जिसकी विकास ही प्राथमिकता होगी और कानून का राज ही राजस्थान में राज होगा। ये भाजपा का राज आने वाला नहीं है, कानून का राज राजस्थान में आने वाला है। विकास इस सरकार की प्राथमिकता होगी। जन जन तक खुशी कैसे पहुंचे, राजस्थान के एक एक घर के अंदर किस प्रकार से खुशहाली आए, और जो आपके हक का पैसा है, जो आपका हक है विकास करना, विकास होना, उस विकास को आपके घर की चौखट तक कैसे पहुंचाया जाए, उस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में समर्थन लेने आई है। इस भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, और ये भारतीय जनता पार्टी बनने का कार्यक्रम जो आज से 40 साल पहले शुरू हुआ, वो कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी धर्म संस्कृति को स्थापित करने के लिए, और विश्व के न केवल देश की अपितु पूरे मानवता के जीव की कल्याण की भावना के साथ सेवा करने के भाव से इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सत्ता के लिए कभी बात नहीं करता, वो सेवा की बात करता है, अपने लोगों को सेवा पहुंचाने की बात करता है और अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। बंधु, वर्तमान परिस्थिति जो बदली है राजस्थान के अंदर, ये आपसे छुपी नहीं है। राजस्थान भक्ति का प्रदेश है, राजस्थान शक्ति का प्रदेश है, जिसके माध्यम से कभी भी हमारे धर्म के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, हमारे देश के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, उनको मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान के क्षत्रियों ने उनको मार कूट कर बाहर भगाया है। राजस्थान सेवा का प्रदेश है, राजस्थान अतिथि देव भाव के लिए जाना जाता है पूरे विश्व भर में, लेकिन पौने 5 वर्षों से राजस्थान की जो दुर्गति, लोग भोले रहने चाहिए ताकि जब चुनाव आए तो झूठे प्रलोभन देकर उनका वोट ले लो और फिर तुम राज करो। ऐसी परिस्थिति देश की बनाकर इन लोगों ने रखी। अगर कांग्रेस चाहती तो क्या आपके घर में वो